This program is brought to you by Talha Corporation. Shop number 11, Makkah Cloth Market, Raja Bazaar, Rawalpindi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एसएम अफसल। प्रोग्राम एसएम अफसल के साथ गपशप लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो गपशप या आज का जो मौजू है, उसमें एक लफ्ज़ अमूमन रोज़मर्रा यूज़ हम लोग करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, कि कुछ चीज़ का बदल जाना, तब्दील हो जाना। यानी लफ्ज़ एक ज़हन में रखिएगा कि बदल गया। अब क्या चीज़ बदल गया? सोच बदलती है, जहन बदलता है, इंसान बदलता है, हालात बदलते हैं या वक्त बदलता है। आज का जो मौजू, आज की जो गपशप, वो इसी चीज़ पे, बदलना क्या चीज़ है या बदल गया। वो नहीं होता ना कि जी अब वो फलां शख्स में वो बात नहीं रही, वो बदल गया। फलां आदमी में वो बात नहीं रही, वो बदल गया। अब फलां चीज़ का वो टेस्ट नहीं रहा, उसके अंदर तब्दीली आ गई। ये फलां की जो रेसिपी है, उसके अंदर वो चीज़ नहीं, उसमें थोड़ा सा बदल आ गया। तो ये बदल जाना या बदल कर सामने आना, इसके पीछे क्या बेसिक्स चीज़ें हैं? ये क्यों इस तरह होता है? क्यों हम बदल जाते हैं? क्यों लोग बदल जाते हैं? क्यों हमारे मामलात जो है जिस तरह हम करना चाहते हैं वो बदल जाते हैं? तो ये ज़िंदगी का जो एक एक मोड़ या एक एक जो एक ट्रैक है, इस पे हर लम्हे, हर सेकंड में एक नेचुरली तौर पे तब्दीली जो है, ये क्यों है? इसकी क्या रीज़न है? इस पे आज गपशप करेंगे थोड़ी सी। लेकिन गपशप जो है वो ये ज़हन में रखिएगा कि आपका साथ जब होता है तो फिर उस गपशप में मुझे भी ऑक्सीजन मिलता है, मुझे भी एनर्जी मिलती है और मुझे महसूस होता है कि कोई देखने वाला, कुछ समझने वाला इस चीज़ को समझ रहा है। तो हम आगाज़ करते हैं कि ये जो तब्दीली या ये जो बदलपन या ये जो चेंज जिसको कहते हैं, ये सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? और आपने बोला होगा कि फलां आदमी ने घर बदल लिया, फलां आदमी ने जनाब अपना लाइफस्टाइल बदल लिया, फलां आदमी ने खुदा न खास्ता कोई मामला हुआ तो सारे हालात को ही बदल लिया। अच्छा, ये तो वो चीज़ें जो हम बदल रहे होते हैं। अच्छा, डेली की डेली रूटीन में उसका भी एक एक सेकंड का हिसाब किताब है जो बदल रहा होता है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो उसके सिस्टम को भी अपने साथ समझना है और अपने अंदर की जो बदलने वाली चीज़ है या अपने अंदर की जो तब्दीली है, इसको भी हमने दोनों के साथ मैच करना है। अब जब हम दोनों चीज़ों को साथ मैच करते हैं तो फिर हमें इस चीज़ का पता चलता है कि हम बदले हैं या सामने वाला बदला है। हमारे अंदर तब्दीली आई है, ये सामने वाले के देखने में तब्दीली आई है। हमारे रवैये में तब्दीली थी, ये सामने वाले के समझने में तब्दीली थी। तो इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा एनालाइज करना है, आपने भी, मैंने भी, क्योंकि आज की गपशप ही यही है कि इस चीज़ को हमने समझना है कि किस तरह, कैसे जो है ये तब्दीली या बदलते हैं। नाज़रीन, बात ये होती है कि कोई भी शख्स जो है वो एक सेकंड में या एक लम्हे में नहीं बदलता। उसके पीछे कुछ हिस्ट्रियाँ होती हैं, कुछ ऐसे रीजंस होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक स्टेज पे, एक वक्त पर आकर उसके अंदर तब्दीली जो है वो आना शुरू हो जाती है। वो चाहे उम्र के साथ आए, चाहे वो हालात के तहत आए, चाहे वो मुफलसी में आए, चाहे वो तंगदस्ती में आए, चाहे वो खुशहाली में आए, ये सब चीज़ें जो है एक तब्दीली का वजह आप कह लें, आंसर कह लें। तो जब ये तब्दीली आना शुरू होती है तो उसके कुछ असरात जो है वो मुरतब होते हैं। सबसे पहले जो आपके इर्द गिर्द का सर्कल, आपके इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, उसमें आप नुक्ताचीनी या नुक्स या नकाइस निकालना शुरू कर देते हैं। अब ये बदलने की स्टेज में आपको बता रहा हूँ कि इंसान बदलता कैसे है। फिर जब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी जो लाइफ, आपका अपना जो वे ऑफ लाइफ है, इसके अंदर आपको कुछ ऐसी रिफाइंड चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं बाद में।
लेकिन फिर आप एक लिस्ट, एक कैटेगरी बनाते हैं, यार इसको आगे, इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है। ये ज़हन में रखिएगा कि ये आप नहीं बदल रहे हैं, ये कोई आपको बदलवा रहा है, और उसके पीछे क्या राज है ये मैं आगे चल के आपको ज़रूर बताऊंगा। और इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि कोई शख्स या कोई खातून या कोई फैमिली का कुंबा या कोई दोस्त है, बाप, फैमिली फ्रेंड, ये अगर बोलें कि कोई एकदम ये सेकंड में ये आनन फान बदल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बदलते हम हैं, हम अंदर से जब बदलते हैं तो फिर सामना वाला जो है उसको हम किस तरह देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं। वो चाहे 20 साल से ताल्लुक हो, चाहे 30 साल से हो, चाहे 50 साल से ताल्लुक हो, 1 सेकंड लगता है बदलने में। ये बदलना जो है इसको थोड़ा सा समझना है। और खुदा ना खास्ता वो अगर बदल गया हमसे तो फिर तो बहुत ही वबाल है, फिर तो बहुत ही परेशान है, फिर तो ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहेगा, फिर तो ना इधर के रहे ना उधर के। तो ये बदलना जो है इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताता हूँ कि तब्दीली या बदल ये क्यों आता है। किसी के सुख से भी बदल जाता है इंसान, किसी के दुख से भी बदल जाता है इंसान, किसी की कोई बात ऐसी दिल पे लग जाती है उसकी पूरी लाइफ को ही वो बदल देता है, किसी की बात ऐसी इधर सेफ हो जाती है कि वो सही होता है तो सही से वो गलत की तरफ चला जाता है, और अगर कोई गलत है तो वो सही की तरफ आ जाता है। किस वजह से? कोई है ना पीछे, कोई अवामिल हैं, कुछ लफाज ऐसे हैं, कुछ गुफ्तगू ऐसी है, कुछ रवैये ऐसे होते हैं जिससे तब्दीली आती है। ऐसे तो नहीं तब्दीली आती। अब गर्मी है या सर्दी है, ये बदलना भी होता है ना, बैलेंस भी तो है ना ज़िंदगी। धूप है तो छाँव है, सर्दी है तो गर्मी है। तो जब तक ज़िंदगी के अंदर तब्दीली या बदल नहीं आएगा या बदल नहीं लाएंगे, उस वक्त तक रूटीन लाइफ से उकता जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, शायद काम ना कर सकें, शायद हैंग हो जाएं। अब बात यह है कि इसको पॉजिटिव बदलना है या नेगेटिव बदलना है, ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह बदलें। क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि बदल, मेरे बदलने की क्या ताकत है। मैं कुर्सी अपनी थोड़ी टर्न कर लूँ तो मैं बदल गया, या अपना चेहरा इस तरफ कर लूँ तो मैं बदल गया। नहीं, ये बदलना नहीं है, बदलना कुछ और है। इंसान के अंदर से वो चीज़ें जो एक ज़माने में, एक टाइम में वो दुरुस्त कह रहा होता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आज वही शख्स उस चीज़ को डिनाई कर रहा है, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। इसको कहते हैं बदल। तो कितना आप बदले हैं और कितना लोगों ने आपको ब्लेम दिया है कि आप बहुत बदल गए, इसको थोड़ा सा आपने चेक करना। जब आप इसको चेक करना शुरू करेंगे, जब आप इसको समझना शुरू करेंगे, फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हाँ अब वो बदल गया, हाँ अब वो बदलना चाह रहा है, अब वो बदले की तरफ आ रहा है। तो ये जैसे जैसे ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती जाती हैं, ये ऐसी नहीं आती, इसके पीछे रीजंस छुपी हुई होती हैं, काफ़ी सारे मटेरियल होते हैं जिसकी वजह से बदलता है। इस बदलने के साथ ही दो चीज़ें होती हैं, या तो सॉफ्ट कॉर्नर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो या बहुत एकदम कड़वाहट आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, लोगों से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से कि आप बदल रहे हैं। और दो वे होते हैं बदलने के, एक इनफरादी होता है और एक इज्तमाई होता है। जब आप इनफरादी तब्दीली लाते हैं तो अंदर आपके कोई ऐसा जरासीम, कोई ऐसा वायरल होता है जो आपकी सोच को, आपकी वे ऑफ लाइफ को तब्दीली की तरफ लेकर जाता है। आप उस माहौल से जा रहते हैं, वहाँ से फेड अप हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसमें दो अनासिर होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। या तो आपकी लाइफ से कोई खुश नहीं है जिससे आपको नज़र का खदशा है या टोक का खदशा है, तो एक डे बाई डे बाई हेल्थ, बाई मेंटली आपके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। और अगर आपकी दूसरी चेंजिंग है, इज्तिमाई चेंजिंग है, तो उसमें फिर पूरा ग्लोबली तौर पर, यानी पहले आप तब्दील होते हैं, फिर आपका बिजनेस तब्दील होता है, फिर आपके दोस्त है बाप वो नए आते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तब्दीली का बायस बनती हैं। घर आप लोग तब्दील करते हैं, अपना लिबास, फिर तब्दीली का टाइम आता है। पहले आप लोग इस क्लास के कपड़े पहनते थे, अब आप इस क्लास के कपड़े, तो ये तब्दीली नेचुरली तौर पर आती है। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि इन सारी तब्दीलियों से रिलेटेड एक चीज़ है कि उसकी ज़ात को हमेशा साथ रखिएगा। वो अगर बदल गया, खुदा शाहिद है, ये सब जितने भी आपने बदले हैं, चाहे नया फर्नीचर बदला है, चाहे ब्रांड न्यू गाड़ी बदली, चाहे नया बेंगलोर लिया, ये सब इधर का इधर, धरे का धरा ही रह जाएगा। तो जितना उसकी ज़ात को अपने साथ कनेक्ट करते रहेंगे, साथ लेकर चलते जाएंगे, तो फिर आप देखें। क्योंकि मज़े की बात यह है कि सारी दुनिया बदल जाती है,
रब की ज़ात नहीं बदलती, वो एज इट इज़, वही फोकस, वही प्यार, वही मोहब्बत अपने हर बंदे से, चाहे वो 6 माह का है, चाहे वो 10 साल का, चाहे वो 70 साल का, चाहे वो 100 साल का, वो नहीं बदलता। और यहाँ पे जो है ना क्राइटेरिया बने हुए हैं बदलने, बहन भाई बदल जाते हैं, माँ बाप बदल जाते हैं, इसी तरह होता है ना। और बदलने की रीज़न क्या है? बीच में मटेरियल आ जाता है, मादा परस्ती आ जाती है। जब मटेरियल अपनी लाइफ के अंदर जितना लाते जाएंगे उतना रिश्तों से, नातों से दूर होते जाएंगे, क्योंकि वो जो प्यार, जो एहसास या महसूस करने की जो चीज़ें हैं वो मटेरियल ले लेता है। कहाँ वो गर्मी की शिद्दत में इकट्ठे बैठना, ठीक है ना जी, और कहाँ पे एयर कंडीशन चल रहा है, एक उधर सो रहा है, एक उधर सो रहा है, होश ही नहीं है। क्यों? मटेरियल बीच में आ गया ना। वो जो कोऑर्डिनेशन, जो एक रिलेशन, जो एक ताल्लुक रब ने बनाया किसी से भी, बहन से, माँ से, भाई से, बीवी से, बच्चों से, उसमें गैप आना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें हैं। और जितना मटेरियल को हम हटाते हैं, जितना मटेरियल को हम दूर करते हैं, वही फिर रिलेशन, वही चिटना, वही कभी खुशी, कभी गम, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, उसी में ज़िंदगी है, उसी में आफियत है, उसी में खैरियत है। तो ये जो बदलना है, ये इसलिए तब्दीली है, इसको ज़रा समझिएगा। और कितने % आप बदले हैं इसको चेक कीजिएगा पास्ट में जाकर। हो सकता है मेरी इस बात से शायद किसी का कोई ना कोई तो अजाला हो ही जाए, या हो सकता है इस बात करने से मेरे अंदर की कोई चीज़ ऐसी जाए वो शायद एग्जिट हो जाए। तो ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। तो ये अगर कोई कहता है कि जी वो बदल गया, तो ऐसा नहीं होता। देखने वाले की जो निगाह है वो फील करती है, वो मजबूर कर देती है दूसरे को बदलने में। उसका रवैया जो है वो इस तरह का नहीं रहता कि वो आपके साथ कंटिन्यू एक जैसा चल सके। ये तो वो चीज़ें हैं जो जाहिर की बात है। अब जो रिश्ते नाते, बहन भाई, अफराद, माँ बाप, ये सब छोड़ के अगर चले जाते हैं दुनिया में, कई लोग ऐसे होंगे जिनके माँ बाप नहीं हैं जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो क्या उनके जाने के बाद आप बदले? हाँ, तब्दीली आती है, बहुत ज़्यादा आती है। वो जो तब्दीली है उसके पीछे हिकमत है, और हिकमत किसकी है? रब की है, ना आपकी है ना मेरी। तो इन हिकमतों को भी समझना है। तो ये तब्दीली जो है ये एक ख़ास जुज़ के तहत आती है। कई चीज़ें हैं बदलने की अंदर अपने, कितने बदले हैं इसको भी थोड़ा सा चेक करें। पहले क्या थे, अब क्या हैं? पहले सही थे, अब सही हैं। तो जब इस एंगल से इस चीज़ को लेंगे फिर ये चीज़ समझ आएगी। हाँ, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह। तो जो अंदर की तब्दीली है ये कोई करता है, और बाहर की जो तब्दीली है, और आप देख लें कि अगर अंदर तब्दीली है तो कहीं ना कहीं पेचा पड़ा हुआ आपका, कहीं ना कहीं कोई गठजोड़ आपके साथ चल रहा है। और अगर अंदर की तब्दीली नहीं है और सिर्फ बाहर की तब्दीली है, बाहर के रवैयों की वजह से, लोगों की वजह से अगर आपने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया, तो इसमें आपका कसूर नहीं है। इसमें लोगों के अपने मामलात हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको मजबूर किया कि अब आप इस तरह नहीं, इस तरह चलें, अब आप इस तरह नहीं। आप चाहते हैं कि आप अच्छा चल सकें, मैं भी चाहता हूं कि मैं अच्छा चल सकूं। अब जब सामने वाले अगर आपके साथ सही नहीं चलेगा, सामने वाले आपके साथ अच्छा नहीं चलेगा, तो फिर आप बताएं, आप बदलेंगे या वो बदलेगा? नहीं, बदलेंगे आप, लेकिन वजह कौन होगा? सामने वाला ना जी। या अगर मेरे साथ आप अच्छा चल रहे हैं, मैं आपके साथ सही नहीं चलूंगा, तो फिर कौन बदलेगा? आप या मैं बदलूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ सही नहीं चल रहा। ये चीज़ होती है। ये बदलना जो है इसको समझना, इसको जितना समझते जाएंगे जिंदगी के अंदर तब्दीली आती जाएगी, वन बाय वन करके। ऑब्जर्वेशन कर लें, एक माँ बाप के 4 या 6 या 8 या 10 अफराद होते हैं। वक्त के साथ साथ कैसे तब्दीली आती है? एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, एक ही खून है, एक ही रिश्ता है, एक ही माँ होती है, एक ही बाप होता है। तो ये क्या है? ये कुछ ऐसे मामलात जिंदगी के होते हैं, कुछ ऐसे रवैये होते हैं, इस पे मजबूरी कि आप कह लें, या मामलतन कह लें, या हिकमतन कह लें, बदलना पड़ता है। ना चाहते हुए बदलते हैं लोग। और फिर जो बदलने की स्टेज पर आता है उसके ऊपर जनाब स्टैंप्स लगना शुरू हो जाते हैं। ओह, हाथ से निकल गया बच्चा मेरा, इसी तरह होता है। फलां आई, फलां उसको लेके भाग गई, जब से शादी हुई अब तो आना ही छोड़ दी। ये सब चीज़ें होती हैं। नहीं, इस तरह नहीं है, वो इस तरह नहीं बदल रहा है। उसके पीछे कुछ हैं चीज़ें ऐसी, कुछ रीजंस हैं। वो यहाँ जो सुन रहा है या देख रहा है उसको पता है, या उसको पता है, मुझे नहीं पता इन चीज़ों।
मैं तो जनरल ऑब्जर्वेशन करके आपके सामने आ जाके बैठ जाता हूँ, गपशप कर लेता हूँ, इसके बदलने की बात कर देते हैं, इसके बदलने की बात कर देते हैं। डेली दिन में कितनी दफ़ा हम चीज़ें बदलते हैं, इसका एहसास है। अच्छा अभी ये नहीं खाना है, ये खाना है। हफ्ते का मेन्यू उठाएं, कभी कुछ बदल कर खा रहे हैं, कभी कुछ बदल कर खा रहे हैं। लेकिन रब की